हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है वो फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन पर है। तो आइए देखते क्या है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व बाई एन प्लस 2 माइनस 5 बाई एन प्लस 1 माइनस 6 बाई एन इक्वल 4 पावर एन और बाई नॉट इक्वल टू 0 और बाई 1 इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज द गिवन equation can be written as तो ये आपके पास e स्क्वायर माइनस 5e माइनस 6 बाई एन इज इक्वल टू 4 पावर n। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज ई स्क्वायर 5e माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपके पास, ई स्क्वायर माइनस और ई स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या फाइंड करना था हमें, 6 बन जा, ये 6 माइनस 1 e माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ई स्क्वायर माइनस 6e प्लस e माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो e और e माइनस 6 प्लस 1 e माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा e माइनस 6 और e प्लस 1 बराबर 0। देयरफॉर e बराबर माइनस 1, e बराबर 6। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 माइनस 1 ऑफ पावर n प्लस c2 6 ऑफ पावर n। ठीक है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। नाउ पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपका फैक्टर यही है, इसी को लिख लेते हैं या डायरेक्ट रख दीजिए, ई स्क्वायर माइनस 5e माइनस 6 और 4 ऑफ पावर n, 4 ऑफ पावर n। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व इसको करेंगे आप, तो यहाँ आएगा आपके पास 4 स्क्वायर 5 इंटू 4 माइनस 6 और 4 ऑफ पावर n। ठीक है, 4 ऑफ पावर क्या मिलेगा हमें, n। तो इज इक्वल टू, ये मिला हमें 20 और ये कितना हो गया 16 और ये है 1/2 20 हो गया, ये माइनस 26 हो गया। तो यहाँ आएगा हमारे पास फिर माइनस 20 और माइनस 6, माइनस के कितना आ गया है आपके पास 16। तो ये है माइनस के 10 और 4 ऑफ पावर n। तो यही हमारा क्या आ गया है, पी आई आ गया है। हेंस द सॉल्यूशन इज ये है बाई एन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बाई एन किसके इक्वल आएगा, c1 माइनस 1 ऑफ पावर n प्लस c2 6 ऑफ पावर n। ठीक है, ये हमारे पास ये फाइंड हो रहा है। ठीक है। नाउ यहाँ क्या दिया है हमें, एक बाउंड्री कंडीशंस दिए गए हैं। तो बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है। तो व्हेन n इज इक्वल टू 0 देन इसको मैं इक्वेशन बन दे देता हूँ। Then from 1 we get क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ से, बाई 0 इज इक्वल टू 0, c1 माइनस 1 ऑफ पावर 0, c2 6 ऑफ पावर 0। तो यहाँ से क्या मिला आपको, c1 प्लस c2 बराबर 0। एंड व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो देन from 1 we get बाई 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू c1 माइनस 1 ऑफ पावर 1 प्लस c2 और 6 ऑफ पावर 1। तो ये क्या आ गया है, ये आ गया है c2 माइनस c1, ये 6c2 माइनस c1 इज इक्वल टू 1। ये जो दो इक्वेशन है 2 और
3। इनको सॉल्व करें तो अगर ऐड करें तो क्या होगा, एडिंग 2 and 3 वी गेट, दोनों ऐड किया आपने 7, C2 इज इक्वल टू 1 आया, C2 इज इक्वल टू 1/7 आया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2 इन 2 तो क्या मिलेगा आपको, अच्छा सॉरी कहाँ रख दिए हैं, यहाँ रखना था, तो PI तो ऐड किए नहीं, सॉरी, माइनस के 1/10 और 4 पावर n ये लीजिए यहाँ रखते हैं, तो माइनस के 1/10 और 4 पावर 0, तो ये माइनस 1/10, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1/10, ठीक है। और यहाँ हमें मिला है, यहाँ आएगा माइनस के 1/10 और 4 पावर 1, तो इसको क्या लिखा जाएगा, C2 ये 1 प्लस 2/5 इज इक्वल टू कितना हो गया है, ये हो गया है 7/5, ठीक है। ये कितना हो गया है, 7/5। अब आइए इसको देखते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करते ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ रहा है, 7C2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 7/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 14/10, और यहाँ कितना आ गया, 15/10। तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 3/2, तो C2 इज इक्वल टू आएगा 3/14, C2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3/14, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन 2 तो वी गेट, एंड C1 जो आएगा आपके पास, C1 वो आएगा 1/10 माइनस 3/14, तो यहाँ एलसीएम ले लो, 70 आ जाएगा, 7 ये 15 हो गया है, ठीक है। तो माइनस के 8/70 आ गया है। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4 से 2 से डिवाइड कर लो, तो माइनस के 4/35। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन 1 वी गेट, जो आंसर आपको मिलेगा, yn इज इक्वल टू C1 आया है माइनस 4/35 माइनस 1/n प्लस C2 आया 3/14 6 और पावर n माइनस 1/10 और 4/n 1/10 और 4/n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो देख लीजिए आप, जब भी बाउंड्री कंडीशंस दी होंगी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हमें रखना, सेटिस्फाई कराना होगा। 0 पे आप जब 0 रख रहे हैं तो C1 प्लस C2 इक्वल 1/10 आ रहा है, व्हेन n इक्वल 1 तो देन फ्रॉम 1 वी गेट y1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या है, 6C2 माइनस C1 इक्वल टू 7/5, तो एडिंग 2 and 3 वी गेट, तो 7C2 इक्वल 1/10 प्लस 7/5 इज इक्वल टू 3/2, तो C2 बराबर 3/14 एंड C1 बराबर 1/10 माइनस 3/14 बराबर, तो C1 आपके पास माइनस के 4/35। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन 1 तो वी गेट yn हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए आइए देखें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, yn प्लस 2 6 yn प्लस 1 प्लस 9yn इज इक्वल टू 2/n y0 y1 इज इक्वल टू, दोनों कैसे दिए हैं, 0 दिए हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ क्या लिख सकते हो, e² प्लस 6e 9 बाई n इज इक्वल टू 2/n, y0 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0,
नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 6e प्लस 9 बराबर 0। तो ये कितना हो गया है, e प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो e प्लस 3 बराबर 0, e प्लस 3 बराबर इक्वल टू 0। देयरफॉर e इज इक्वल टू हाउ मेनी रूट्स, 2 रूट्स, वो भी सेम। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 माइनस 3, ये है आपका c1 प्लस c2n, और c1 ये है -3 का होल पावर n, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। एंड या नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू पी। तो पी फाइंड करेंगे आप। पी आई इज इक्वल टू क्या होगा इसमें, e प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है, 2 पावर n। क्या लिखा है, 2 पावर n लिखा है। तो 2 पावर n लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो 2 है उसको रख दीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका। ये है 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, 2 पावर n। तो ये है 5, तो 1/25, और ये है 2 पावर n पी आई। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, ये है आपका CF बाई एन इज इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल तो बाई एन। CF कितना है, ये C1 प्लस C2n माइनस 3 पावर n 1/25 और 2 पावर n, क्या है, 2 पावर n। नाउ कुछ बाउंड्री कंडीशंस हमें यहाँ गिवन है, जो कंडीशंस दिए हैं तो उनका यूज कर लेते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 0 देन y0 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 है कि 1 है, 0 है। तो यहाँ आएगा आपके पास इज इक्वल टू C1 प्लस 0 माइनस 3 पावर 0 प्लस 1/25 और 2 पावर 0। तो ये क्या है हमारे पास 0 माइनस, ये तो 0 हो गया, तो ये है हमारे पास C1 प्लस 1/20। दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू माइनस के 1/25, माइनस के क्या है 1/25, माइनस के 1/25। अब आप देखेंगे इसमें कि हमने ये फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट व्हेन क्या रखना है इसमें, n इक्वल 1, n 1 रखेंगे तो देन तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, C1 प्लस C2 माइनस 3 पावर 1 प्लस 2/25। इसका वैल्यू 0 दिया है, तो ये है माइनस C1 प्लस C2 और ये 3 प्लस 2/25। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3C1 प्लस C2 बराबर 2/25। हमें C2 फाइंड करना है, तो 2/75 माइनस 75 माइनस, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, C1 का वैल्यू, C1 है माइनस, तो C1 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/25। तो 75 एलसीएम 2 3 5/75। तो क्या मिला C2 ये 75 आया है। और यहाँ से आप देखेंगे 15, तो C2 जो वैल्यू फाइंड हुआ है, C2 हमारे पास कितना आया है, C2 आया है 1/15। तो C2 1/15 आया है। नाउ
तो मैं इसे इक्वेशन कौन सा दे दूँ, ये था इसमें, इसका तो 1 ही था, तो इक्वेशन में कौन सा दे दूँ, फ्रॉम 1 वी गेट, तो बाई एन जो मिलेगा हमें वो आएगा हमारे पास C1 तो है माइनस के 1/25 प्लस C2 है 1/15 n और माइनस 3 पावर n प्लस 1/25 और 2 पावर n, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप सभी। मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, आइए और आगे भी क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप, और स्पीड बढ़ा के देखना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व बाई n प्लस 3 बाई n प्लस 2 प्लस 3 बाई n प्लस 1 और बाई n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, चलिए देखें इसको मैं सॉल्व। ये लीजिए आप, तो इसमें सॉल्यूशन है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो ये है ई क्यू माइनस 3e² प्लस 3e माइनस 1, और ये क्या है हमारे पास, बाई एन इज इक्वल टू 1। तो द एक्सिलरी इक्वेशन इज ये है आपके पास EQ 3e² प्लस 3e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं हम, क्या फाइंड किया जा सकता है इसमें, ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है e माइनस 1 का होल क्यूब, देयरफॉर e इज इक्वल टू 1 1 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिल जाएगा क्या, C1 प्लस C2n प्लस C3n², C3 क्या मिलेगा हमें, n²। तो ये क्या है हमारे पास 1 पावर n है। ठीक है, C1 प्लस C2n प्लस C3n² और 1 पावर n। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI यहाँ लिखा जाएगा e माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या दिया है, एक कांस्टेंट दिया है। तो कांस्टेंट को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ हम a पावर n पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको क्या लिख दें, 1 पावर n। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, 1 पावर n। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 1 पावर n। तो इस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 पावर n इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि 1 रखने से ये 0 हो रहा है, क्या है ये केस मैंने लिखवाए हुए हैं आप सभी को, ध्यान दीजिए आप सभी, ध्यान से देखें। यहाँ अगर हम इसका वैल्यू 1 रख दें, यहाँ e की जगह रिप्लेस करें 1 से, तो ये हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, तो जब ये 0 देगा आपको, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसकी पावर कितनी है उतने टाइम आपको इसका फैक्टोरियल उसमें लिखना है, डिफरेंस n उतने n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ही तो कर रहे हो, एक आया फिर 2, फिर इस तरीके से ये है n-3 आ गया। ठीक है, तो 1 पे तो कोई मतलब था नहीं, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे आएगा 1/6 n² 3n² प्लस 2n और 1 पावर n-3। ये क्या है हमारे पास,
particular integral. Hence the complete solution is y is equal to CF plus PI. तो y is equal to CF क्या है, C1 plus C2n plus C3n स्क्वायर, 1 of power n 1/6 n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 2n और 1 of power n minus 3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, जो आपको फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है. अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है सॉल्व ई स्क्वायर 4e प्लस 3/n बराबर 3 of power n. ठीक है, अब n की जगह कोई कुछ भी लिख देगा तो फिर आपको वही सिंबल यूज करना पड़ेगा. अगर हम x लिख दें n को n की जगह, तो अगर मैंने x लिखा n की जगह तो फिर आप पूरे, जैसे यहाँ देखो n लिखा है, अगर मैं x लिख दूँ तो फिर मैं आंसर भी किस में दूंगा, x में, 1 की पावर x, और यहाँ C2x आएगा, C3x आएगा. चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो जाएगा. चलिए मैं देख लेता हूँ इसे कैसे करना है. द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर मैं x लिखूँ तो आप वहाँ भी x लिख देंगे, वो तो एक सिंबल है नोटेशन का, तो जैसा आपको दिया रहेगा एग्जाम में उस टाइप से आप लिख सकते हैं. चलिए देखें आप, यहाँ क्या है, ये तो लिखा ही है आपका. एक्सिलरी इक्वेशन इज ई स्क्वायर 4e प्लस 3 बराबर 0, 3e स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 e प्लस 3 बराबर 0, e स्क्वायर 3e और ये है आपका e प्लस 3 बराबर 0. e माइनस 3 माइनस 1 e माइनस 3 बराबर 0, e माइनस 1 ये है आपका e माइनस 3 बराबर 0. देयरफॉर e बराबर 1 e बराबर 3. तो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन CF इज इक्वल टू C1 1 of power n प्लस C2 3 of power n. नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1 और e माइनस 3. यहाँ क्या है, 3 of power n. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेकंड फैक्टर जो आया है, सेकंड फैक्टर में अगर हम केस अप्लाई करें फर्स्ट, तो वो 0 दे रहा है. तो जहाँ 0 नहीं हो रहा है पहले उसमें रख देते हैं. तो ये आएगा 3 माइनस 1 e माइनस 3 और 3 of power n. तो ये हो गया 1/2 और ये है आपका e माइनस 3 और 3 of power n. इस कंडीशन में हो गया है. जब 0 होता था तब केस क्या बनता था हमारा, जब 0 होता था तो केस बनता था कि आपको क्या करना है, इसका एक वन टाइम डिफरेंशिएशन टाइप से. तो ये आएगा आपके पास कितना, n आएगा और x of power क्या, जैसे यहाँ बन रहा था, ठीक है, और यहाँ आएगा आपके पास 3 of power n माइनस 1. यहाँ पावर 3 था, 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किए हो, और यहाँ 1 है, तो 1 आप क्या है n का कर रहे हो, कि जैसे इसे x मान रहे हो इसे n मान रहे हो. ठीक है, जैसे x of power n का हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ऐसे इसका n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से ये हमें मिलेगा. जो नंबर 3 है यहाँ एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI. तो इसको आप कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है अब आपको. अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, U सिंबल में, X सिंबल में, जैसा भी हो सकता है. चलिए देखें आप, अगला क्वेश्चन है ux प्लस 2 7ux प्लस 1 प्लस 10ux बराबर 12 इंटू 4 of power x, 12 इंटू 4 of power x. ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा. मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं. आंसर आएगा इसका ये है आंसर हमारे पास
यू एक्स इज इक्वल टू आएगा C1 टू द पावर x प्लस C2 5 पावर x और माइनस 6 इंटू 4 पावर x। ये आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व बाई एन प्लस 2 माइनस 4 बाई एन प्लस 1 प्लस 4 बाई एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर एन प्लस 5 इंटू 4 पावर एन। ओके, नाउ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी टाइप से है। यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकल जाएगा, 5 कांस्टेंट है। यहाँ क्या है आपके पास 5, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, ये इनटू में, तो ये 5 भी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि चलिए कर भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप खुद कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया इसमें, चलिए 26 हो रहा है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। एक लेक्चर और दूंगा मैं इस पर, और एक लेक्चर में ये आपका फिनिश हो जाएगा। ये लीजिए आप सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर 4e प्लस 4 और बाई एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर एन 5 इंटू 4 पावर एन। तो यहाँ पर क्या है आपके पास e प्लस 2 का, ये है आपके पास e माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बाई एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर एन प्लस 5 इंटू 4 पावर एन, ये हमारे पास है। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज e माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो e इज इक्वल टू क्या आया 2n2। तो देयर फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर C1 प्लस C2n, और ये हमारे पास 2 पावर n। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इसका 1 अपॉन e माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर। यहाँ 2 टर्म दिए हैं 3 2 पावर n 5 इंटू 4 पावर n, ठीक। तो यहाँ आप 3 1 ये है e2 माइनस और ये 2 पावर n क्या है 2 पावर n, ये है आपका 5, ये आपका e माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 पावर n 3 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 0 हो रहा है और 2 टाइम है, तो इसको आपको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 2 पावर n माइनस 2 प्लस 5, यहाँ से कितना मिलने वाला है आपको 4 माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर 4 पावर n। तो 3/2 n स्क्वायर माइनस n और 2 पावर n माइनस 2, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस 2 को भी ऊपर ले जा सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5, यहाँ 2 बच रहा है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 4 पावर n माइनस 1। तो ये pi आ गया है, ये CF है, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।